मित्रों, महाभारत की महागाथा से सब भली भांति परिचित हैं, जिसमें सबसे अहम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा गया युद्ध था, जो कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। परंतु आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के लगभग सभी राज्यों के साथ साथ कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। अब कुरुक्षेत्र में ही ये महायुद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे 3 कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया। तब भगवान एक ऐसी युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयभीत और कठोर रहा हो, जहां भाई भाइयों को, गुरु शिष्यों को व संबंधी कुटुंबियों को युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे को मरता हुआ देखकर किसी भी हाल में संधि न कर सकें। इसके बाद श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चयन करने का निर्णय लिया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब भगवान कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा, जिसके बाद में एक दूत ने भगवान को बताया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, परंतु छोटे भाई ने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर देवकी नंदन आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। वहीं दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने उत्तर में कहा कि जो भी मनुष्य इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। देवराज इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए, जिसके बाद देवराज ने कई अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने उनसे कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र जी ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। मित्रों, आपने मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो सुनोगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त दुनिया में मिलना लगभग असंभव है। वे अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। वहीं जब एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की तो वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि मातृ और पितृ को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। प्रकाश रहित माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बेटा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को ऐसा व्यवहार माता पिता के साथ करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। जिसके बाद उनके नेत्रहीन पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नाम का एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी कारण उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसा भाव आया। मित्रों, आपने जाना कि आखिर क्यों हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध, लेकिन अब बताते हैं इस भूमि का महत्व क्या है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। वहीं नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को आकाश से नीचे गिर पड़ने का डर है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। और तो और भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो मित्रों, आपने जाना कि कुरुक्षेत्र से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।